एक मोनू नाम का छोटा सा बच्चा हर रोज शाम होते ही घर की छत पर आकर आसमान की ओर चमकते हुए तारों और चांद को देखता रहता है। वह हर रोज यही सोचता रहता है कि काश वह भी आसमान में चमकते हुए तारों, चांद और अन्य ग्रह को नजदीक जकड़ देख सके। एक शाम वह अपने कमरे में बैठकर आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज का चित्र बना रहा होता है। उसके बाद वह अपने घर की छत पर आकर बैठ जाता है और फिर से आसमान में देखने लगता है और बोलता है, काश मेरे पास भी आसमान की सैर करने वाला कोई यंत्र होता तो मैं अभी चांद को देखने निकल पड़ता। अचानक से आसमान में तेज रोशनी चमकने लगती है। मोनू उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है। वह रोशनी खेतों की ओर जाने लगती है। मोनू भी उसके पीछे पीछे खेतों की ओर चल पड़ता है। वहां जाकर वह देखता है तो एक उड़न तस्त्री खेतों में उतरती नजर आती है। वह घबराते घबराते थोड़ा आगे बढ़ता है और अचानक उड़न तस्त्री का दरवाजा खुलने लगता है। उड़ान तस्त्री से एक परग्रही जीव बाहर आता है। शुरुआत में मोनू उसे देखकर थोड़ा डर जाता है, फिर वह उसके नजदीक जाकर उसे बातें करने लगता है। वह परग्रही जीव उसे आसमान में सर कराने के लिए उसे उड़ान तस्त्री में आने के लिए कहता है। वे दोनों साथ में ब्रह्मांड की सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। मोनू उड़ान तस्त्री के अंदर का नज़ारा देखकर खुश हो जाता है। वे दोनों आसमान की सैर करने के लिए निकल पड़ते हैं। उड़ान तस्त्री पृथ्वी से काफी दूर निकल चुकी होती है। वह चांद की सतह से होकर गुजरती है। मोनू अंदर से पृथ्वी की ओर देखता है। मोनू देखो, यहाँ से तुम्हारी पृथ्वी कितनी हरी भरी और खूबसूरत दिखती है और अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं वह चांद की सतह है। वह देखकर मोनू काफी खुश हो जाता है। फिर वे दोनों मंगल ग्रह की ओर जाने लगते हैं। ये ग्रह दिखने में लाल और काफी ज्यादा शांत नजर आता है। वे दोनों उस ग्रह को काफी नजदीक जाकर देखते हैं। मोनू मंगल ग्रह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काफी बारीकाई से देखने लगता है। फिर वे दोनों शनि ग्रह की ओर निकल पड़ते हैं। इस ग्रह की चारों दिशाओं में एक अलग तरह की गोल रिंग की आकार का घेरा लगा हुआ होता है, जो इस ग्रह की शोभा और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मोनू देखो, वो है तुम्हारा सूरज। ब्रह्मांड में ना जाने ऐसे कितने ही अरबों ग्रह और तारे घूमते रहते हैं। फिर वे दोनों एक टूटे हुए तारे को नजदीक से देखते हैं
मोनू के लिए यह नज़ारा काफ़ी अविश्वसनीय था। फिर उसके घर जाने का वक्त हो जाता है और वे दोनों पृथ्वी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जाते जाते मोनू वह परग्रही जीव को गले लगाकर धन्यवाद करता है और उसे फिर वापस आने के लिए कहता है। वह परग्रही जीव मोनू को उसके घर छोड़ देता है और फिर वह आसमान में दूर चला जाता है।